नमस्कार, आपका स्वागत है N35 पर। मैं हूं आपका एंकर नाम और आज हम लेकर आए हैं कुछ बड़ी रणनीतिक और गेम चेंजर खबरें जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से लेकर हमारी इंडिजिनस डिफेंस क्षमताओं तक सब कुछ छू रही हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जेट पॉलिटिक्स और इंजनों की वो कहानी जो अभी बारी बारी से पूरे संस्करण बदल रही है। अमेरिका तुर्की भारत की यह त्रिकोणीय दास्तां इसलिए मायने रखती है क्योंकि अमेरिकी आपूर्ति नीति से किसी देश की लड़ाकू विमान योजना बहुत प्रभावित होती है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी GE ने भारत को तेजास फाइटर के लिए एक और F4 सीरीज इंजन भेजा है और अब खबरें यह कहती हैं कि अगले महीनों में GE हर माह 2 इंजन सप्लाई करने लगेगा, जिससे तेजास की डिलीवरी लाइन तेज होने की उम्मीद बढ़ गई है। द इकोनॉमिक टाइम्स Fund1। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तुर्की संबंधों में इंजनों के मामले ने ठोकर खाई है। कांग्रेसी स्तर पर तुर्की को कुछ एयरफ्रेम इंजन एक्सपोर्ट लाइसेंस रोक दिए गए हैं, जिससे तुर्की के अपने 5वें जनरेशन प्रोजेक्ट पर दबाव बढ़ गया है। इसका निहितार्थ यह है कि अमेरिका का ना तुर्की के लिए परेशानी बन गया है और भारत के लिए एक अवसर। एरोटाइम पॉलिसी 1। अब बात करते हैं उस बड़ी कूटनीतिक हलचलों की जो न्यूयॉर्क में आयोजित UN जनरल असेंबली के दौरान दिखी। रिपोर्ट्स अलग अलग रहीं। कुछ सूत्र कहते हैं कि क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की पारंपरिक मीटिंग इस बार उसी रूप में नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी, यानी मंच पर चारों का एक साथ जुटना सीमित रहा। और यही सवाल खड़ा कर रहा है कि क्वाड परिसर में समन्वय किस हद तक बरकरार है। इस पर बेहतरीन कवरेज और विश्लेषण उपलब्ध हैं। हिंदुस्तान टाइम्स। रूस भारत अध्याय। विदेशी मेलजोल की एक और बड़ी खबर। क्रेमलिन और भारत के बीच वार्तालापों के बाद व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पुतिन की दिसंबर में भारत आने की योजना पर बात चल रही है। यह यात्रा द्विपक्षीय रिश्तों में गर्मजोशी की नई कड़ी बन सकती है। रॉयटर्स। पलाजीन 1 मिडिल ईस्टर ड्रामे पर डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट शांति पहल ने वैश्विक ध्यान खींचा और उसके बाद जो डेडलाइन डायनामिक्स दिखे वे लगातार चर्चा में हैं। अमेरिका ब्रोकर की यह योजना और उसमें रखे गए समय सीमाओं ने कुछ गुटों को चेतावनी के रूप में लिया और वैश्विक कूटनीति फिर सक्रिय हो गई है। ट्रंप के शांति ढांचे और उस पर लगी समय सीमा से जुड़े विश्लेषण और प्रतिक्रियाएं विस्तृत रिपोर्टिंग में मिलती हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस प्लान 1। इसी संदर्भ में पाकिस्तान ने भी अपनी प्रतिक्रिया और संभावित भूमिका के संकेत दिए हैं। कुछ सरकारी बयानों और मीडिया कवरेज के मुताबिक इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेबिलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान भागीदारी पर विचार कर रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी सरकार और संसद के स्तर पर होना शेष है। यानी पाकिस्तान ने कहा है कि वे प्रासंगिक शर्तों और अधिकारों के स्पष्ट होने पर योगदान दे सकते हैं, पर यह अभी निर्णायक नहीं हुआ। ब्लूमबर्ग प्लस। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो एशिया की रणनीतिक राजनीति में धीरे धीरे उभर रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक समन्वय पिछले कुछ वर्षों में बेहद मजबूत रहा था, लेकिन इस बार जो संकेत दिख रहे हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। चारों देशों के विदेश मंत्री सामान्य तौर पर एक ही मंच पर आकर वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा करते थे, लेकिन इस बार मंच तैयार था, देश भी मौजूद थे, मुद्दे भी थे। फिर भी वह सामूहिक तस्वीर सामने नहीं आई जिसकी कई देशों को उम्मीद थी। कूटनीतिक सूत्रों का मानना है कि अलग अलग देशों की आंतरिक प्राथमिकताएं, घरेलू राजनीति और चीन पर अलग अलग दृष्टिकोण इस बार एक सीध में नहीं आए। यह भविष्य में क्वाड के स्वरूप या उसकी सक्रियता पर कैसा प्रभाव डालता है, इसे लेकर अब विशेषज्ञों में चर्चा शुरू हो चुकी है। भारत फिलहाल वही कर रहा है जो भारत हमेशा करता रहा है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को सबसे ऊपर रखते हुए अपने हितों, अपनी सुरक्षा और अपने वैश्विक साझेदारों के बीच संतुलन बनाना। इसी बीच रूस के साथ भारत के रिश्ते लगातार गर्माहट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन की प्रस्तावित दिसंबर यात्रा सिर्फ प्रोटोकॉल विजिट नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे सामरिक साझेदारी के एक नए चरण की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। रूस आज भी भारत के लिए रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अहम सहयोगी है। क्रेमलिन के कई अधिकारी मानते हैं कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को एशियाई साझेदारों की तरफ और तेजी से मोड़ा है और उस मोड़ का सबसे मजबूत केंद्र बिंदु भारत बनकर उभरा है। भारत और रूस के बीच कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से पूरी जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इन पर बातचीत पिछले कुछ महीनों में तेज हुई है।
पुतिन की यात्रा इन प्रोजेक्ट्स की पुष्टि या घोषणा का मंच भी बन सकती है। अब चलते हैं वेस्ट एशिया की तरफ, जहां हर सप्ताह हालात बदल रहे हैं और कूटनीति एक दौड़ बन चुकी है। ट्रंप प्रशासन की 4 दिन की चेतावनी ने पूरे क्षेत्र में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। उनका संदेश साफ है कि मध्यस्थता का रास्ता अगर स्वीकार नहीं किया गया तो परिणाम बहुत कठोर हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर मौजूद गुट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और स्थानीय राजनीति क्या इस चेतावनी को व्यवहारिक रूप दे पाएंगे? क्योंकि वेस्ट एशिया में हर शांति प्रस्ताव तभी काम करता है जब जमीन पर मौजूद सभी पक्ष इसे लागू करने की वास्तविक इच्छा दिखाएं। फिलहाल वह इच्छा कितनी गहरी है, यह आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। वहीं पाकिस्तान इस पूरे संकट में खुद को मुस्लिम दुनिया का प्रतिनिधि बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि घरेलू हालात, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता उसके लिए ही चुनौती बने हुए हैं। बयान बहुत दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविक क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय भरोसा ही तय करता है कि कौन सा देश किस भूमिका में फिट बैठता है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की नई हलचल की। दुनिया के कई देश अब इस समूह में शामिल होने के इच्छुक हैं, क्योंकि यह पश्चिम प्रधान संस्थाओं के मुकाबले एक वैकल्पिक वैश्विक मंच बनता जा रहा है। पैलेस्टीन द्वारा सदस्यता आवेदन इसी प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारत के सामने यह एक जटिल स्थिति है। एक तरफ भारत ब्रिक्स के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्तंभों में से एक है, तो दूसरी तरफ भारत के अपने सुरक्षा हित, अपने रणनीतिक साझेदार और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी इस निर्णय को प्रभावित करेंगे। भारत किस दिशा में जाता है, यह शायद अगले महीनों में ही स्पष्ट होगा। सीमा की सुरक्षा पर एक और अहम अपडेट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की ड्रोन वॉरफेयर क्षमता को और मजबूत करने के लिए जो नए अभ्यास शुरू किए गए हैं, वे बताएं देते हैं कि भारतीय सेना अब आधुनिक युद्ध की नई वास्तविकताओं को समझते हुए आगे बढ़ रही है। ड्रोन अब सिर्फ निगरानी का साधन नहीं, बल्कि युद्ध का निर्णायक तत्व बन चुके हैं। चीनी सेना इस दिशा में पहले से ही कई प्रयोग कर रही है और भारत अब उसी बराबरी की क्षमता बनाना चाहता है, ताकि किसी भी सीमा पर, किसी भी मौसम में, युद्ध क्षेत्र में तकनीक की कमी हमारा नुकसान न कर सके। दोस्तों, आज की हमारी ये पूरी रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। दुनिया में चल रही इन कूटनीतिक हलचलों, रक्षा बदलावों और वैश्विक राजनीति के बीच भारत जिस तेजी और संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है, यह हम सब के लिए गर्व की बात है। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि इन खबरों में आपको किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा असर दिखाई देता है और अगली रिपोर्ट आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और हमारे N35 परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं आपका एंकर नाम, आप देख रहे थे N35। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।